अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ 1 का। अच्छा जी, ये क्वेश्चन कल इतना क्वेश्चन आपकी क्लास में सॉल्व हो गया था, ऐसा ही है? इसमें कोई मसला नहीं है। होमवर्क में किया क्वेश्चन? अच्छा, होमवर्क के अंदर एक क्वेश्चन तो सिर्फ रिवीजन थी नॉर्मल वाले सवाल की, एक ही सिर्फ सवाल था डिस्पोजल का, उसमें डिस्पोजल्स 3 थे, ठीक है ना, ताकि जरा प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। आज मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड के ऊपर ही रखा बच्चों को डिस्पोजल में, और आप लोगों से 2 सवाल क्लास में करवाए, और जाहिर है वो मैंने भी किए, लेकिन उससे पहले हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। डिस्पोजल अकाउंट एक बनाना रह गया था, स्टेप्स मुकम्मल करने थे, तो ये क्वेश्चन के अंदर पहले मैं काम करूंगा, फिर 2 सवाल हम इंशाल्लाह क्लास में करेंगे, जो पहले आप करेंगे उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा बोर्ड के उस तरफ, ठीक है, ताकि चेक हो जाए ना आपको आ भी आया या नहीं। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डिस्पोजल मुश्किल नहीं लगेगा अगर स्ट्रेट लाइन वाला काबू में आ जाए। जैसे आप लोगों ने सिंपल डिस्पोजल बगैर वाले अकाउंट्स बनाए थे, तो आपने स्ट्रेट लाइन मेथड को अच्छे से जब तैयार कर लिया, तो रिड्यूसिंग बैलेंस में तो सिर्फ 2 लाइनें ही बदली थी, ठीक है ना। ऐसे ही स्ट्रेट लाइन के डिस्पोजल को हम तैयार कर लेंगे, तो बस 1-2 जगह पे वर्किंग्स नहीं बदलना है, बाकी सब ऐसे ही रहना है, ठीक है। तो आज हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही रहे। 2 सवाल क्लास में आपको करवा लिए मैंने, और 1 सवाल सिर्फ होमवर्क में दिया। हाँ, इंशाल्लाह कल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से एक तो डिस्पोजल सिखाऊंगा आपको, और उसके बाद चूंकि वीक एंड है इसलिए थोड़ा सा होमवर्क भी ज्यादा दूंगा, ताकि आप लोग इस वीक के एंड और अगले वीक के स्टार्ट से पहले डिस्पोजल की हद तक बिल्कुल तैयार हो जाएं। फिर मंडे को इंशाल्लाह एक्सचेंज ऑफ एसेट्स करेंगे, ट्यूसडे को चेंज इन एस्टीमेट करेंगे, फिर 2-1 दिन शायद 1-2 चीज़ें और करके रीवैल्यूएशन शुरू करेंगे, फिर रीवैल्यूएशन 5-1 दिन चलेगी, फिर उसके बाद नोट बनाना सीखेंगे, फिर सब कुछ उनके अंदर आया करेगा, ये एडिशन होंगे, डिस्पोजल होंगे, एक्सचेंज ऑफ एसेट होगा, चेंज इन एस्टीमेट होगा, रीवैल्यूएशन, सब कुछ फिर नोट के अंदर आ रहा होता है, तो वो फिर चलता रहेगा एंड तक, ठीक है ना। तो इसलिए जो काम होता जाए साथ के साथ उसको आपने समेट के रखते रहना है, साथ साथ तैयार करके रखते रहना है। यानी कि हर वीकेंड के ऊपर आप ऐसे तैयार होने चाहिए कि मंडे को आई कैप उतने सिलेबस का आपसे पेपर ले ले तो आप दे सकें, ठीक है ना। इससे आपका बोझ नहीं बढ़ेगा। ओके, अच्छा जी। कल हमने डिस्पोजल स्टार्ट किया था, ठीक है, और मैंने कहा था डिस्पोजल के 4 स्टेप्स हैं, 2 लिखवा दिए थे, 2 की जगह आपको कहा था छोड़ दीजिए, ऐसा ही है। एक रिक्वेस्ट मैंने ये भी की थी कि जितने डिस्पोजल्स हों उतने डिस्पोजल अकाउंट्स में आज बनाऊंगा अकाउंट, तो यानी कि उतनी दफा आपने अलग अलग इन सब कामों को करना है, वो आज करके हम इंशाल्लाह देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जरा दोबारा से इस सवाल को मैं शुरू करता हूं करना, ठीक है ना, मतलब जबानी करते जाते हैं, और जो एडिशनल चीज है वो फिर मैं यहाँ पे करके फिर उसके बाद उसको कंक्लूड कर दूंगा, फिर इंशाल्लाह अगले सवाल जो है वो आपकी तरफ से होना शुरू होंगे, और फिर साथ साथ मैं करता जाऊंगा, ठीक है। तो कल हमने सवाल शुरू किया था 20th, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 18, एसेट का ओपनिंग है और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है। इन दोनों अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस येलो कलर से हाईलाइटेड, ये ओपनिंग बैलेंसेस हमने लिख दिए यकम जनवरी 18 पे। ब्रॉड डाउन एसेट अकाउंट का 300 और ब्रॉड डाउन अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का 120। उसके बाद फिर सवाल ने हमें बताया था एडिशंस हैं 2, 30,000 और 50,000 का, यकम मार्च और यकम जून को। तो इन दोनों की एंट्रीज क्या हुई थी, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट रिस्पेक्टिव डेट्स के ऊपर। एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 30 से, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट 50 से। यहां तक को मसला। अच्छा, अब कल मैंने आपको वर्किंग 1 पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की करवाई थी, और फिर ये शॉर्टकट से मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेशन कैलकुलेट करवाई थी। तो वो कल इसलिए इस तरतीब से करवाया था क्योंकि कल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट देना था कि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में से इस एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन को क्या करना होता है, डेबिट।
ठीक है। अब टाइमलाइन भी बनाई थी हमने, पंद्रह के साल में कितनी डेप्शन, एक चार्ज हुई होगी, 16 में 4, 17 में 4, तो 31 दिसंबर 17 की शाम कह लें या यकम जनवरी 18 की सुबह कह लें, बात तो एक ही होती है ना। इस दिन तक कितना डेप्रीशिएट हो चुका था एसिड, 1 जमा 4 जमा 4 कितना 9। ये 9 रुपए की डेप्रीसिएशन अगर मैं कहूं मुझे इस अकाउंट के अंदर बताएं कौन सी फिगर में पड़ी है, तो कहां पड़ी है, 120 के अंदर। ठीक है, इस 120 के अंदर कितनी डेप्रीसिएशन पड़ी हुई है, 9 रुपए की। ठीक है, लेकिन हमने यहां से माइनस क्या किया हुआ है, यानी डेबिट कितनी की है, डेप्शन 11, क्योंकि इस एसेट की सारी जिंदगी की डेप्शन यहां से निकालनी होती है ना। अब ओपनिंग डेट तक कितनी यहां पर अक्यूमुलेट हुई पड़ी है, 9। तो पहले हमने वर्किंग ये वाली करके ये 2 रुपए इस साल की डेप्रिसिएशन भी एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर क्रेडिट की, यानी पहले इस अकाउंट के अंदर सारी जिंदगी की डेप्शन आएगी तो फिर ही सारी निकलेगी ना। अगर आप ये 2 रुपए की डेप्रिसिएशन यहां पे 33 में ऐड करके क्रेडिट साइड पे ना लिखें तो क्या आप 11 माइनस कर सकते हैं? आपको 11 यहां पे क्रेडिट करेंगे तो फिर 11 यहां से डेबिट होगा ना। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर कोई बच्चा कहे कि जी मैंने ये वाली डेप्शन यहाँ पे नहीं लिखनी, तो इसका मतलब वो तो कि डेप्शन 9 पड़ी हुई है वहां पे, तो उसको तो फिर सिर्फ 9 निकालना चाहिए, फिर 11 क्यों निकाल रहे हैं? ठीक है ना। तो इसलिए मैंने तरतीब ये रखी थी कल कि पहले डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग परफॉर्म की, इसके अंदर आपको इस 6 महीने की डेप्रिसिएशन भी ऐड होती नजर आई। अब 9 रुपए की डेप्शन 120 में पड़ी थी, 2 रुपए की डेप्रिसिएशन 33.4 में आ गई। अब 11 रुपए की डेप्रिसिएशन इस एसेट से रिलेटेड इस अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो चुकी। जब ये पूरे 11 रुपए यहां क्रेडिट हो गए तो फिर हमने जब एसेट को निकाल के बिजनेस से बाहर फेंका, एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुआ, तो वो अपनी सारी डेप्रिसिएशन को भी यहां से लेकर चला। ठीक है, तो ये तरतीब पर्चे के अंदर अब हम करेंगे नहीं। ठीक है, ये सिर्फ समझाने के लिए पहले दिन मैंने ये वर्किंग पहले की थी। वैसे हम पर्चे के अंदर हमेशा अक्यूमुलेटेड ऑप्शन ऑफ डिस्पोजल वाली वर्किंग पहले किया करेंगे। स्ट्रेट लाइन में कोई फर्क नहीं पड़ता, जोन सी मर्जी पहले कर लें, लेकिन जो कल मेथड हमने करना है ना, उसके अंदर इस वर्किंग से फिगर्स निकलती हैं जो वो हेल्प करती हैं यहां पे डेप्शन एक्सपेंस निकालने में। तो फिर हम पक्की पक्की तरतीब ही वही बना लेते हैं कि हमारी आदत ही यही हो कि हम पहले ये वाली वर्किंग किया करेंगे, उसके बाद फिर डेप्शन एक्सपेंस निकाला करेंगे। ठीक है ना। तो आज से ऑनवर्ड्स हम डिस्पोजल जब सवाल में आएगा तो पहले कंप्यूटेशन ऑफ डिस्पोजल निकाला करेंगे और एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन करेंगे। ये बात समझ आ गई है? चलो अच्छा जी, बात क्या हो रही थी? बात ये हो रही थी कि डिस्पोजल आ गया, तो हमने कहा जी स्टेप 1 में एसेट अकाउंट को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। ये समझ आता है कि कॉस्ट से क्यों क्रेडिट किया था? अच्छा, स्टेप 2 में हमने कहा था कि इस जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी की डेप्रिसिएशन जो अक्यूमुलेट हुई पड़ी है कंप्यूटेशन अकाउंट के अंदर, उसको यहां से क्या कर दो, डेबिट कर दो। ठीक है, अब वो निकालने के लिए मैंने आपको कहा था ये टाइमलाइन बनाने नहीं बैठ जाना पर्चे के अंदर। मेथड स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर तो बड़ी सहूलत है, क्योंकि इस मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन सेम होती है। तो आप क्या करो, आप एक साल की डेप्रिसिएशन निकालो, आप एक साल की डेप्रिसिएशन निकालो और उसको मल्टीप्लाई कर दो लाइफ पास्ड टिल डिस्पोजल। ठीक है ना, और सही है। अब उसके लिए हमने ये शॉर्टकट
जो है वो इस तरह से निकाला था कि जी 40 की कॉस्ट है एसिड की, अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी 4 रुपए 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब ये एसिड हमारे पास कितना अरसा रहा, इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। ये तरीका भी है, इसके अलावा मंथ्स भी गिन सकते हैं आप, मंथ्स गिन लें। कैसे? ये कम अक्टूबर 15 को ये एसिड आया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 15 के, फिर 16 के 12 महीने, 3 और 12 कितने हो गए 15, फिर 17 के 12 महीने 27, और फिर 18 के 6 महीने 33 महीने हैं टोटल। लेकिन हमने यहां पर ईयरली डेप्रिसिएशन निकाली है, तो मल्टीप्लाई भी किससे करना है? ईयर से। तो कैलकुलेटर पे सब बच्चे लिखो 33 डिवाइडेड बाय 12, मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करो, 33 डिवाइड बाय 12 कितना आता है? 2.75, 2.7, ये आ गया ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप पर्चे में यूं मंथ्स गिन लें, जितने टोटल मंथ्स बने उनको डिवाइडेड बाय 12 करें। ये समझ आई है? किसी को ये समझ नहीं आई तो हाथ खड़ा करें, मैं दोबारा समझाऊं। सिंपली हमने क्या किया है, मंथ्स को काउंट किया। एक तो आप सामने रहे, छुपे ना, मुझे नजर नहीं आ रहे बेटा आप जिन्होंने क्वेश्चन के लिए जी। जितने मंथ्स टोटल बने, यकम अक्टूबर 15 डेट ऑफ परचेज से 30 जून 18 डेट ऑफ सेल तक, कितने टोटल मंथ्स हमने अभी गिने हैं? 33, 33 महीने हैं। अब मैं यहां पे 33 महीनों से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने यहां पे मंथली डेप्रिसिएशन नहीं निकाली हुई, मैंने ईयरली डेप्रिसिएशन निकाली है, तो मुझे यहां पे ईयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 33 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 33 डिवाइड बाय 12, 2.75 ईयर्स आ जाएंगे। ऐसे कर लो, आपकी मर्जी। ऐसे नहीं करना तो फिर थोड़ा सा ये डेट्स लिखकर इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? सबसे पहले आप डेट ऑफ परचेज लिखेंगे, यकम अक्टूबर 15 है जी, फिर डेट ऑफ सेल लिखेंगे 30 जून 15। अब सवाल के अंदर जाके देखेंगे कि ईयर एंड हमारा क्या है। तो ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। हर साल ईयर हमारा जो एंड होता है वो किस डेट पे होता है? 31 दिसंबर पे। अब डेट ऑफ परचेज के पास आप आए और आपने देखा यकम अक्टूबर 15 को ये एसेट आया है। तो यकम अक्टूबर 15 को अगर ये एसेट आया है, तो इस एसेट का पहला ईयर कब एंड हुआ होगा? 31 दिसंबर 15 पे। तो 31 दिसंबर 15 तक फिर ये कितने महीने चला? और 31 दिसंबर 16 तक, 31 दिसंबर 17 तक, और 31 दिसंबर 18 वाले साल में। आप कैलकुलेटर पे इन चारों को ऐड करोगे तो भी आंसर 2.75 ही आएगा। ठीक है, सही है ना? तो ये दोनों में से जो आपको कंफर्टेबल लगे तरीका, आप उससे ये ईयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चले। अच्छा जी, तो स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे हम। स्टेप 1 में हमने क्या किया था? हमने क्रेडिट किया था एसेट अकाउंट को जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। और स्टेप 2 में क्या किया था? हमने डेबिट किया था अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को जाने वाले एसेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से सारी जिंदगी की। ठीक है भाई, ये एसी तो चलवा दें। ठीक है जी, जी बोले। हम स्टेप 1 में क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? मेरा सवाल, एसेट चला गया तो उसकी डेप्रिसिएशन बिजनेस में पड़ी रहे। जब एक एसेट चला गया है तो उसके अंदर होने वाली कमी जो अलग अकाउंट में रखी हुई थी वो बिजनेस में पड़ी रहने दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज कर दिया था हमने फॉर द ईयर, लेकिन उसका जो क्रेडिट था जिसको असल में एसेट अकाउंट में हमें कम करना चाहिए था, वो एसेट अकाउंट में कम करने की बजाय हमने उसको यहां पे क्रेडिट किया हुआ था। यानी आप यूं समझें कि एसेट दरअसल 40 का नहीं पड़ा था, एसेट इस वक्त 29 का रह गया था। तो बेसिकली बिजनेस में से 29 रुपए का एसेट निकला है, लेकिन मसला यह है कि वो 40 इधर पड़े थे और 11 अलग इधर पड़े हुए थे। तो वहां से पूरा 40 क्रेडिट किया, तो यहां से 11 डेबिट किया, अल्टीमेटली नेट में 29 ही निकला है। तो इसलिए एसेट जाएगा तो अपनी डेप्शन को भी साथ ही लेकर जाएगा। ठीक है, सही है। और क्वेश्चन किसी का? चलें, चलो जी। अब फिर आज एक नया अकाउंट बनाते हैं और साथ साथ अपने स्टेप्स भी पूरे करते हैं। और जो अकाउंट हमने नहीं कल बनाया था उसका नाम है डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा जी, एसेट अकाउंट की नेचर कोई मुझे बता दे। डेबिट नेचर का अकाउंट होता है। डेबिट नेचर का अकाउंट होने का मतलब क्या है? सादा सी बात है, डेबिट नेचर के अकाउंट का मतलब होता है ये बढ़ने पर डेबिट होता है, कम होने पे क्रेडिट होता है। सादा बात को सादा ही रखा करें जी। हाँ, तिलों वाली ना बना लिया करें जी। एसेट अकाउंट की नेचर डेबिट, मतलब बढ़ने पे डेबिट होता है, कम होने पे क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट की नेचर क्रेडिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बढ़ने पे, क्रेडिट नेचर का अकाउंट होने का मतलब होता है कि बढ़ने पे ये क्रेडिट होता है, कम होने पे डेबिट। अच्छा, ऐसे ही डिस्पोजल अकाउंट। डिस्पोजल अकाउंट की क्या नेचर होगी?
क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, डेबिट। क्रेडिट नेचर होती है, कोई नेचर नहीं होती। एक आवाज आई है मुझे, कोई नेचर नहीं होती भाई, डिस्पोजल के अकाउंट की कोई नेचर नहीं होती। ठीक है, अब बात सुने, बात सुने। हमने एक एसेट बेचा है, हमने खरीदा कुछ पैसों का था, इस्तेमाल किया, कुछ वैल्यू लूज हुई होगी, किताबों में कुछ वैल्यू होगी, और बिकने के ऊपर कुछ पैसे आए होंगे। तो ये देखना होता है कि ये एसेट जो बिका है, ये बिकते हुए हमें नुकसान देके गया या नफा देके। तो ये नफा या नुकसान कैलकुलेट करने के लिए ये अकाउंट बनता है, जो थोड़ी देर के लिए आता है, नफा नुकसान निकाल के जहां से आया होता है वहीं वापस चला जाता है। ये हमारे पास रहता नहीं है। इसकी अपनी कोई नेचर नहीं। डिस्पोजल अकाउंट की अपनी जी बेटा, अगर इक्वल होती तो गेन लॉस आता। अच्छा, बहरहाल देख लेते हैं। इसकी अपनी कोई नेचर नहीं होती। जो चीजें सामने है ना बेटा, सामने, सवाल कहां से है? जो चीजें अभी सामने, फिर फिलहाल उनको देखकर ये सीखते जाएं। बाकी ये जो आपका सवाल है, ये कल उनका सवाल भी था। एक दो दिन में ये बात इंशाल्लाह क्लियर होगी। आप लोगों का सवाल दरअसल ये चल रहा है कि हमने एसेट की लाइफ के स्टार्ट में खड़े होकर सोचा था कि लाइफ के एंड पे 10 रुपए मिलेंगे, और सेल प्रोसीड्स क्या हैं? असल में जिस दिन बिका है वो लाइफ का एंड नहीं भी हो सकता, कितने पैसे आए हैं। तो इन दोनों के अंदर फर्क होता है। लेकिन फिलहाल जो चीजें ऑन फेस नजर आ रही है ना, उनको लेकर चलते रहे, डिफरेंस आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले सारा कुछ एक ही दिन तो शॉपर के अंदर डाल के FIR 1 कैसे दे दूं मैं? ठीक है, तो स्लोली स्लोली इंशाल्लाह ये चीजें आती जाएंगी। ओके, अभी मैं ऐसे ही नहीं उलझाना चाह रहा आपको, चीजें समझ आ रही हैं, आने दें इनको, बारी बारी सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आते जाएंगे। लेकिन जो भी सवाल है इंशाल्लाह जब उसका जवाब दूंगा तो मैं रेफर भी करूंगा कि जी आपने ये सवाल किया था, उसका जवाब है। कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल का जवाब फौरी दिया जाता है, कभी कभी उसको जानबूझ के डिले किया जाता है, तो इसलिए वो गोली नहीं होती। इंशाल्लाह मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा, वो लाजमी मैं जवाब दे दिया करता हूं, लेकिन वो थोड़ा सा कभी कभी डिले करना पड़ता है, उसमें आपका फायदा होता है। क्योंकि अगर उस वक्त ये बात कर दी जाए तो हो सकता है 90% क्लास जो है वो बाहर निकल के फिर, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे होते हैं। ठीक है, इसमें आज कंफर्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह, डिस्पोजल सीख ही रहे हैं। बहरहाल इन दोनों चीजों में डिफरेंस है। ये सेल प्रोसीड्स डिफरेंट है रेजिडुअल वैल्यू से, ये सेम हो ही नहीं सकती। ये दोनों के अंदर सेल प्रोसीड्स क्या है? एक्चुअल में जो पैसे बिकते हुए मिले। रेजिडुअल वैल्यू क्या है? जो स्टार्ट में एस्टिमेट किया था। दोनों में फर्क होता है, फर्क फिर किसी दिन जानकर जी लेंगे। फिलहाल जो चीजें फेस में हैं वो चलने दें। जी स्टूडेंट, यार ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं जी। ओके जी, स्टेप 1 वी विल, अच्छा बात क्या हो रही थी, तुम कर लो इररिलेवेंट सवाल। देखो, इस अकाउंट की अपनी कोई नेटिव रे नहीं होती। ठीक है, अब फिर करना क्या है? अच्छा, ये आता क्यों है? ये सिर्फ गेन या लॉस, गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालने के लिए आता है और फिर चला जाता है। वो मैं नहीं आगे लिख रहा। ठीक है, अब फिर इसमें करना क्या है? अभी देखो, बड़े ध्यान से बात सुनना, सब ध्यान से बात सुन लो। लिखा हुआ है, बाद में लिख लेना, पहले सुन लो। इसकी अपनी कोई नेचर नहीं है। मैंने बोला कल, मैंने आपको 2 स्टेप्स लिखवाए थे। टेक्निकल काम वही था डिस्पोजल का जो हम कर चुके। ठीक है, उसमें मैंने स्टेप 1 में क्या लिखवाया था? हम एसेट अकाउंट को जाने वाले एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट कर। ये है कॉन्सेप्ट। अगर किसी को यह समझ नहीं आ रहा कि एसेट का अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है और कॉस्ट से क्यों हो रहा है, तो जब तक समझ नहीं आएगा मैं समझाता रहूंगा। स्टूडेंट का क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था अकोमोडेशन के बारे में। ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। क्या एसेट अकाउंट ने क्या होना है? क्रेडिट, जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। ये है कॉन्सेप्ट, ये है हमारा स्टेप ऑफ डिस्पोजल। ठीक है, लेकिन डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए हमने पता है क्या करना है? हमने सिर्फ अपने स्टेप ऑफ डिस्पोजल का दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल अकाउंट में फेंक देना। यानी यूं कह लें कि जो चीजें मैं कह रहा था ना, यहां से निकाल कर फेंक देनी है। कहां फेंकनी है? इस अकाउंट में फेंकनी है। क्यों फेंकनी है सारी चीजें यहां? ताकि पता लगे सारी चीजों को कंपेयर करके कि गेन आया या लॉस। ठीक है, अब मैं यहां पे ये भी लिख देता हूं, ये बात भी लिख देता हूं। ठीक है, इस अकाउंट में यहां हम स्टेप्स, डिस्पोजल स्टेप्स का दूसरा इंपैक्ट डाल देते हैं बस।
डाल देते हैं, बस मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। ले भाई, डिस्पोजल के अकाउंट की अपनी कोई नेगेटिव रे नहीं होती है, ये तो सिर्फ गेन लॉस निकालने के लिए आता है। इसके अंदर हमने सिर्फ अपने स्टेप्स का, जो कि कॉन्सेप्ट है, स्टेप्स का सेकंड इंपैक्ट डाल देना है, वेरी सिंपल, ठीक है। अब जरा शुरू से करते हैं काम, सवाल नए सिरे से शुरू हो गया, ठीक है ना। स्टेप 1, वी विल, बोलो बोलो, we will credit the asset account with cost of asset disposed of। हो गया क्रेडिट, हो गया क्रेडिट 40 से। अब ये है स्टेप, ये है कॉन्सेप्ट, ये ना समझ आए तो मसला। अगली बात, ना को कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ना उसको समझने की कोई जरूरत है, वो तो आंखें बंद करके आपने दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक देना है, डिस्पोजल में। तो स्टेप 1 क्या किया हमने, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो अगर एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो दूसरा इंपैक्ट किसको फेंक दो, तो डिस्पोजल अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट। अब यहां पे क्या लिखोगे, ये जी एसेट अकाउंट से आया है, और यहां पे क्या लिखोगे, ये डिस्पोजल अकाउंट में गया है। सिंपल, यहां पे डेट लिख दो 30 जून 18। अब इधर देखो, स्टेप 1 कहां पड़ा है, स्टेप 1 ये पड़ा है, ये कोई स्टेप नहीं है, ये सिर्फ उसका सेकंड इंपैक्ट है। बेसिकली ये जो स्टेप्स है ना, ये हमारी जर्नल एंट्री भी है, इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा जर्नल एंट्री, वो आपने सीख लेनी है, स्टेप्स याद हो जाने, वो जर्नल एंट्री ही है, लेकिन वो भी करेंगे नहीं, ठीक है, कल कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ, ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दो, डिस्पोजल में। स्टेप 2, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। 11 रुपए की फिगर निकली, ठीक है। ये क्या है हमारा स्टेप 2, ये क्या है हमारा स्टेप 2, और ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये समझ ना आए तो मसला है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा इंपैक्ट फेंकना है उसको समझने की जरूरत नहीं है। तो स्टेप 2 क्या है, जरा फिर बोलो, वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अब अगर accumulated depreciation account को डेबिट किया तो दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दो, डिस्पोजल अकाउंट में, उसे क्या कर दो, क्रेडिट। कितने से, 11 से, ठीक है जी। यहां पे क्या लिखोगे आप फिर, ये 11 कहां से आया, ये जी एक्यूमुलेशन से आया, ठीक है जी, 30 जून 18 पर। जी ये 11 किधर गया है, वो जी डिस्पोजल अकाउंट में गया है। अब क्लियर हो रही हैं बातें, यानी ये एसेट की कॉस्ट भी निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दी, और उसकी एक्यूमुलेशन भी सारी जिंदगी की निकाल के डिस्पोजल अकाउंट में फेंक दी। यहां तक को मसला, ये दोनों स्टेप्स हमने कल कर लिए थे, और मैंने इसीलिए कहा था कि ये दोनों अकाउंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। ये दोनों अकाउंट्स कंप्लीट हो गए थे, डेबिट एक्सपेंस भी हमने निकाल लिया था, सिर्फ डिस्पोजल अकाउंट बनाना रह गया था, ठीक है। अब स्टेप्स वाले सफे पे आओ, आज तीसरा और चौथा स्टेप लिखें और डिस्पोजल को खत्म करें, फिर आज इसकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये पक्का हो जाए। लेकिन स्ट्रेट लाइन पे ही रहेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस तो कल आएगा, जो आज नहीं पढ़ेगा उसको कल फिर मसला होगा। एक दिन भी नहीं पढ़ोगे ना, एक दिन भी छुट्टी करोगे तो मसला आएगा। एक स्टूडेंट मेरे पास फैकल्टी रूम के अंदर पिछली क्लास के बाद आए और आज कहने लगे आज तो कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे पर तो दिल बैठ गया, मैंने कहा क्यों, खैर हो, क्या हुआ, सारी क्लास को तो समझ आ रही थी। तो कहा जी कल मैंने छुट्टी कर ली थी। अब डिस्पोजल तो मैंने कल करवा दिया तकरीबन, आज तो मैंने सिर्फ उसके 2 स्टेप्स में समेटा उसको। डिस्पोजल का अकाउंट बनाना क्या कॉन्सेप्ट था, असल काम हमने कल कर लिया, ये दोनों स्टेप्स ही टेक्निकल थे, और आज सिर्फ प्रैक्टिस करवाई है। अब जिसने कल की क्लास छोड़ी हुई है उसको आज कख समझ आनी थी, कख भी समझ नहीं आनी थी, ठीक है जी। अच्छा चलें, तो स्टेप 1 में एसेट अकाउंट में से एसेट की कॉस्ट को निकाल दिया, क्रेडिट। स्टेप 2 में एक्यूमुलेशन अकाउंट में से उस एसेट की एक्यूमुलेशन को भी निकाल दिया। लेकिन स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश, वी विल रिकॉर्ड कैश, फुल स्टॉप, स्टेप खत्म हो गया। हाँ, वी विल रिकॉर्ड कैश, स्टेप खत्म, इतना सही था। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या कैश का अकाउंट रिक्वायर्ड है? अच्छा, बनाना भी चाहो ना तो नहीं बना सकते, उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि मुझे बताओ कितना ब्रॉड डाउन पड़ा था कैश, पता नहीं,
कितना कितना कैश, कैश एक ऐसा अकाउंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो दिन के अंदर कई बार हिट होता है, डेबिट्स क्रेडिट्स, हमें कुछ पता नहीं है क्या क्या डेबिट हुआ, कुछ पता नहीं है क्या क्या क्रेडिट हुआ, तो ये बनाना दिल भी कर रहा हो बनाने का तो ये नहीं बना सकते, डिटेल्स नहीं गिवन। लेकिन अगर गिवन भी होती तो हम क्यों बनाते, रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो ये क्या है, ये एक मेस है। ये क्या है, यानी आपका दिमाग। तो आपने दिमाग के अंदर ही कैश अकाउंट को रखना है जैसे पहले रखा हुआ था। आपने एडिशन की एंट्री करते हुए क्या कैश का अकाउंट बनाया था? नहीं, आपने एंट्री की थी एसेट डेबिट दिमाग के अंदर, ये आपका दिमाग है, कैश क्रेडिट, ठीक है ना। ऐसे ही एसेट खरीदते हुए कैश पे किया था, तो एसेट बेचते हुए भी कैश पे करेंगे। बोलो, और जागो जागो, सुबह हो गई है। एसेट बेचेंगे तो कैश रिसीव होगा कि पे होगा? किसी ने पे बोला, ठीक है। एसेट खरीदते हैं तो हम कैश पे करते हैं, और अगर एसेट बेचेंगे तो कैश रिसीव करेंगे, ठीक है ना। सही है, नॉर्मल तो यही होता है। अब नॉर्मैलिटी सवाल के अंदर लिखी हो अगर को हो तो, ठीक है। अब जी स्टेप 3 में मैंने क्या कहा, कैश को रिकॉर्ड करना है, कैश को रिकॉर्ड करना है। अब मेरा आपसे सवाल, एसेट खरीदा है कि बेचा है? अगर एसेट बेचा है तो कैश आया है कि गया है? कैश आया है तो कैश का अकाउंट डेबिट या क्रेडिट? अब तो कैश का अकाउंट हो गया डेबिट, तो ये आज सेल प्रोसीड हमारी इस्तेमाल हुई। सेल प्रोसीड क्या है, एसेट के बिकने पर जो कैश रिसीव होता है। तो कितना कैश रिसीव हुआ है? 12 रुपए। कितना कैश रिसीव हुआ? 12 रुपए। तो फिर सुनो, एसेट खरीदा है कि बेचा है? बेचा है, बेचा है। एसेट बेचा है तो कैश आया कि गया? कैश आया है। कैश के आने पे कैश अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? डेबिट। तो कैश का अकाउंट हो गया 12 रुपए से डेबिट, ठीक है जी। अब दूसरा इंपैक्ट कहां फेंकोगे? ये तो सोचना ही नहीं। यहां पे क्या लिखोगे? कैश 30 जून 18। तो मैंने कैश का अकाउंट आपके दिमाग में सिर्फ इसलिए ओपन किया कि मैं यहां पे आके स्टेप 3 लिख सकूं। ये स्टेप 3 क्या है? वी हैव रिकॉर्डेड कैश, ठीक है। वे तो दूसरा इंपैक्ट सिर्फ यहां पे डाला है ताकि गेन लॉस निकल सके। कंपैरिजन करेंगे ना, हमारा एसेट देखो, जबानी जबानी अगर बात करूं तो जबानी जबानी 40 रुपए का एसेट खरीदा था, इस्तेमाल करके 11 रुपए की वैल्यू लूज कर गया, तो बुक वैल्यू कितनी है इसकी? अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, बुक वैल्यू कितनी है? 29। यानी हमारी किताबों के अंदर ये एसेट कितनी वैल्यू रखता है? 29। अब अगर 29 वाली चीज के हमें 12 रुपए मिलेंगे तो नफा हुआ या नुकसान? तो ये यहां पर कैश फेंकेंगे तो पता लगेगा ना गेन है या लॉस है, इसलिए दूसरा इंपैक्ट यहां पे आ गया, ठीक है। बहरहाल नफा या नुकसान तो मैंने अभी बोलना ही नहीं है ना, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, जाने दो, ये इंशाल्लाह कल बताऊंगा कि नफा या नुकसान है। फिलहाल तो स्टेप 4 लिखो। किसकी डेट? तो क्यों नहीं होगी, मैं कैश का अकाउंट बना रहा हूं। ये लो यार, आप कहते हो तो मैं यहां पे ये लिख देता हूं, डिस्पोजल। लेकिन बना नहीं ना रहा मैं ये अकाउंट यार, मैं तो बना नहीं रहा ये अकाउंट। नहीं नहीं बना सकते, पागल हैं हम। सांस लेने का टाइम नहीं होता पर्चे में, तुम फजूल में लेजर बनाना बैठ जाओ। नहीं, ये दिमाग में बनेगा। यही तो मैं कह रहा हूं, ये आपका दिमाग है, ये एक मैस है इसके अंदर। अच्छा, डिस्पोजल में गेन लॉस निकालना है। वैसे गेन लॉस जर्नल एंट्री से भी कल निकल आएगा, तो फिर कल ही बताऊंगा पर्चे में क्या करना है, पर्चे में जो कहेगा वो करना है। लेकिन फिलहाल तो मैंने दूसरा काम किया नहीं ना, फिलहाल तो सिर्फ एक ही बताया आपको कि ये डिस्पोजल अकाउंट क्यों बना रहे हैं, ताकि गेन लॉस निकल आए। तो जितना बताया उतना समझ आ रहा है ना, तो चलने दो फिर। अच्छा जी, स्टेप 1 मैं स्टेप भूल गया। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल में। स्टेप 2, वी विल डेबिट द अक्यूमुलेशन अकाउंट विद अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। ये स्टेप है, ये कॉन्सेप्ट है। उसको डेबिट किया तो क्रेडिट किसको कर दो? डिस्पोजल। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड कैश। तो एसेट बिका है तो कैश आया है, कैश का आना कैश अकाउंट में डेबिट। दूसरा इंपैक्ट डिस्पोजल को क्रेडिट कर दो, ठीक है। लिखो स्टेप 4। स्टेप 4 लिखो, बैलेंसिंग फिगर इन डिस्पोजल अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर इन डिस्पोजल अकाउंट। बैलेंसिंग फिग्यूरे इन डिस्पोजल अकाउंट विल बी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल।
डिस्पोजल विच विल बी टेकन टू, कहां, बैलेंस शीट में। गेन या लॉस कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है जी, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रायल में ले जाए तो वहां से प्रॉफिट एंड लॉस में जाना, मतलब आइटम कौन सा है, प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग फिगर इन डिस्पोजल अकाउंट विल बी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। गेन है तो अदर इनकम में चला जाएगा, लॉस है तो अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा, जाना कहां है, प्रॉफिट एंड लॉस। लो भाई लो भाई लो भाई, बता दो इस डिस्पोजल अकाउंट को देख के ये बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, यानी बैलेंसिंग फिगर आएगी, यानी गेन लॉस ऐसा होगा कभी कभी पर सवालों के अंदर कि कोई गेन लॉस नहीं आएगा, मतलब हमारे हिसाब से एक चीज 50 रुपए की होगी, 50 रुपए मिल भी जाएंगे, तो ना कुछ पाया ना खोया, ठीक है, खोया खाने वाला नहीं खोया, मतलब कोई लॉस नहीं हुआ। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो तब होगा जब डिस्पोजल अकाउंट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल रही होगी, लेकिन यहां पे निकल रही है, ठीक है। अब मैं इस बहस में आज बिल्कुल नहीं पढ़ने दिया पिछली क्लास वाले बच्चों को भी कि ये, हालांकि बता दिया है कि ये लॉस होना है, लेकिन फिलहाल लेजर से देख के ये नहीं पता लगाने की कोशिश करनी हमने कि ये गेन है या लॉस है। स्टेप 4 क्या है, जो बैलेंसिंग फिगर है वो या गेन होगा या लॉस होगा। अब यहां पे गेन है या लॉस है, मैंने आज ये बात नहीं करने देनी, बता दिया था, लेकिन फिर भी कल मैं लेजर से पढ़ना सिखाऊंगा आपको कि लेजर देखते ही कैसे पता लगेगा ये गेन है या लॉस है, ठीक है ना। फिलहाल नहीं, ठीक है, फिलहाल सिर्फ क्या बताया आपको, ये स्टेप 4 में नहीं समझ आई ये बात समझ नहीं आई आपको। अच्छा, मैं क्या कहा, स्टेप 4 के अंदर जो गेन लॉस है वो गेन है या लॉस है, कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है ना। अब इस लेजर को जरा गौर से देखो, देखो जरा गौर से इसको, मुझे बताओ इसकी डेबिट क्रेडिट साइड बराबर है, बराबर नहीं, कौन सी साइड हैवियर है, डेबिट, तो बैलेंस फिगर कहां पड़ेगी, कितनी, 17, ये 17 गेन भी हो सकता है लॉस भी, मैंने बता दिया था लॉस, लेकिन भूल जाओ मैंने जो बताया था, मैं सॉरी मैं भूल गया, ठीक है। ये 17 गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, चाहे गेन है चाहे लॉस है, इसके इस 17 ने जाना कहां है, तो यहां पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात सुनो, लॉस हो पड़ा बस, ठीक है, वो कल देखेंगे। ये बेसिकली ना, ये अकाउंट ये बता रहा होता है इस 40 के डेबिट के, डिस्पोजल का अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट, इसके अगेंस्ट क्रेडिट क्या हुआ, एसिड, ये जो क्रेडिट हुआ है इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, ये जो क्रेडिट हुआ है 12, डेबिट क्या हुआ, ऐसे ही ये 17 जो इस अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये कहां चली गई फिगर, प्रॉफिट एंड लॉस में। फिलहाल मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं ये गेन है या लॉस है, जो भी है इसने कहां जाना है, प्रॉफिट एंड, तो डिस्पोजल इज ओवर, डिस्पोजल के यही 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 एसेट अकाउंट, अच्छा अच्छा अच्छा, इधर देखो, इधर देखो, ये स्टेप 4 तो मैं लिख दूं, इधर देखिए जरा, स्टेप 1 ये पढ़ा है, स्टेप 2 ये पढ़ा है, नजर आ रहा है, स्टेप 3 दिमाग में पढ़ा है आपके, और स्टेप 4 ये पढ़ा, ये 4 स्टेप्स हैं डिस्पोजल के, ठीक है। तो स्टेप 1 वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, दूसरा इंपैक्ट फेंक दो डिस्पोजल में, डेबिट कर दो। स्टेप 2 वी विल डेबिट द अक्यूमुलेशन अकाउंट विद अक्यूमुलेशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल, इसको डेबिट किया तो क्रेडिट किसको कर दो, डिस्पोजल को। स्टेप 3 वी विल रिकॉर्ड कैश, दिमागों में कैश का आना, डेबिट रिकॉर्ड किया, दूसरा इंपैक्ट कहां फेंक दो, डिस्पोजल। स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर, कभी क्रेडिट साइड पे आ सकती है, कभी डेबिट साइड पे आ सकती है, गेन भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, ये जो भी होगा कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड। आज मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि ये गेन है या लॉस है, ठीक है, आज बस डिस्पोजल अकाउंट बनाना सीखना है हमने जी। ये कल वाला सवाल हमने कंप्लीट कर लिया आज आकर, कोई नया काम नहीं किया, डिस्पोजल अकाउंट ही बनाया सवाल। तो आप खुद देखें कि ज्यादा काम हम किस दिन कर चुके थे, कल ही, तो कल आप पे बोझ डाल के मैंने भेज दिया था ताकि परेशान हो, घर जाके रुल जाएं, ऐसे बाल बिखर जाएं, अगले दिन आए आंखें लाल हुई हो, सर क्या करवा दिया था कल आपने। तो आज का दिन उसी लिए तो था कि कल वाली चीजों को तसल्ली से, आराम से, सुकून से फिर देखेंगे। लेकिन अगर मैं कल ही सारा कुछ करवा के आपको भेजूं तो आपको सारा समझ आया होगा, फिर आप तो बस कॉपी पेस्ट, वो मजा नहीं ना आता फिर, ठीक है। अब आज इंशाल्लाह आप मुझे 1-2 सवाल करके दिखाएंगे लाइव, ठीक है, तैयार हैं सब। आप लोगों के पास आज हैंडआउट्स अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सबसे पहला काम क्या किया है जी, चलो वो जो किया वो यहां पे नहीं लिखा हुआ, डिस्पोजल अकाउंट बनाया पिछले लेक्चर का, भूल गया लिखना मैं आज। अब आज क्वेश्चन 21 आपको नजर आ रहा है,
आपके हैंडआउट्स के अंदर अगर तस्वीरें बन चुकी हैं तो मैं हैंडआउट ओपन कर लूं। जी बच्चों, क्वेश्चन 21, ये जो क्वेश्चन है ये आप अपने हैंडआउट्स पे देखिएगा। वैसे मैं इसको उस तरफ सॉल्व करूंगा, बल्कि चलें ठीक है, ये यहीं रहने दें। दूसरा जब सॉल्व यहां करना है उसको मैं मिटाते हुए फिर आपको कहूंगा आप हैंडआउट से देख लें। जी, ये क्वेश्चन करने के लिए आपके पास पूरे 4 मिनट हैं। आपका वक्त शुरू होता है अब। आपका लाइव टेस्ट हो गया, हर रोज ही टेस्ट होता है आप लोगों का। देखें तो क्या हालात हैं, कैसे लेजर खौफसूरत बनते हैं। खूबसूरत या खौफसूरत? हाइब्रिड वालों, आई एम कमिंग। अब रजिस्टर किस किस का खुल रहा है मैं ये भी देखता हुआ आ रहा हूं। सब नहीं पहले से ओपन किए हुए, ठीक है। लग गया इनको पता कि छापे पड़ते हैं। अभी तो ये लाइट्स भी मैंने थोड़ी इंप्रूव करनी है, अगली रो जो है ना थोड़ी सी छुप जाती है। उमैर साहब किधर है? उमैर साहब बुलाए ना जरा उनको जल्दी से। हैं? अच्छा, ले जी, 1 मिनट गुजर भी गया है। अभी आप लोग सीटों पे सेट हो रहे हैं, हाइब्रिड 2 वाले लाल शर्ट वाले भाई पहली रो में बैठे हुए। ये लाइट्स थोड़ी बढ़ सकती हैं, जैसे वो कोने वाले बच्चे नजर नहीं आते सही तरह से, वो बातें कर रहे हैं मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे गौर से देखना पड़ता है। और ये सामने वाली 2 रोज हैं, या तो इनको बिठाया ना करें, इन 2 बच्चों को ये खाली रखा करें अगर प्रोजेक्टर की लाइट कम होती है तो। बस वो आप देख लेंगे ना, जहां पर प्रोजेक्टर का व्यू सही ना आए वहां पे आप जो है वो ना लगाइएगा। सवाल सही करना है आज। जब मैंने क्लास के स्टार्ट में अनाउंसमेंट किया, आप बेटा बैठे हुए थे इस वक्त। आपने इनको बताया? बता दिए? बता दें, लेकिन आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं चाहिए, आप लोगों को तो इधर ही रहना है। आप लोगों ने कल दूसरी हाइब्रिड में बैठना है सबने, बॉयज, ठीक है। यार मैंने सवाल नहीं देखा इसका, यार ये क्या कर रहा है, मैं भूल गया। क्या देखा? देखा फड़ी की ना चोरी, दोनों ही कुछ नहीं कर रहे। तो अभी तक नहीं किया इंट्रो आपने? सिर्फ 3 लिया पूरे दिन में। मंडे तक देख लेते हैं बेटा, मंडे कौन सा दूर है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है हीरो? सवाल सही करो वरना जीरो हो जाओगे। लेजर बना दिए हैं और कुछ नहीं किया अभी तक। क्या सुस्ती है, नहीं समझ आ रही है? ये 20% है, रिडम्पशन रेट है ये सारे सवाल का। सॉरी, लेजर दिखाओ, लेजर, फनकारियां ना दिखाओ, ठीक है। देखें जी, 4 मिनट तो होने वाले हैं, 3 मिनट हो गए हैं, अब जल्दी करें। छोटा सा सवाल है, ये 2 साल के अकाउंट्स मांगे हैं।
एक ही है, ठीक है, फिर तो बहुत अच्छी बात। भाई आपने रजिस्टर क्यों छुपाया हुआ है? लेजर कहाँ है आपके? समझ आ रही है? हाइब्रिड क्लास ठीक है ना, फिर ज्यादा अच्छी है ना, इसमें सही क्लियर नजर आता है, उस्ताद भी नहीं तंग करता बार बार। यस सर, ये तंग ही बड़ा है मेरे से। ये कहते जितना दूर रहे उस्ताद उतना अच्छा है, नहीं आ क्यों जाता है क्लास में एक दो बार, है ना? है आप लेजर नहीं नजर आ रहे, बना रहे हो या बाद में बनाते हो? ठीक है, वेरी गुड, शाबाश, अच्छा सवाल कर रहे हो आप। भाई सबको समझ आ रही है ना? मेरे दोस्त, समझ आ रही है आपको? देख लो, बड़ी पट्टियां करके आए हुए दो दो रंग वाले। ये क्यों दो दो रंग के मार्कर और बॉल पॉइंट ये यूज कर रहे हो? मैंने कहा ब्लैक बॉल पॉइंट सिर्फ यूज किया करें, अभी तक ब्लू ही है हमारे पास। मेरे चांद, जरा एसेट अकाउंट भी दिखाओ ना, ज्यादा कराओ उसकी, जल्दी करो, शाबाश। ले जी, टाइम तो पूरा हो गया। अब ये कोई बच्चा कर चुका है अभी तक सवाल? हाइब्रिड के अंदर, सॉरी हाइब्रिड में मैं खड़ा हूं, फिजिकल के अंदर कोई हाथ मुझे नजर आया? हो गया सवाल? सलामकुम साहब, साहब क्या हाल है साहब? एसिड अकाउंट स्लो चल रहे हो, तुम्हारा सवाल अब तक हो जाना चाहिए था। वालेकुम अस्सलाम। कितने बच्चे कर चुके सवाल? 10% भी नहीं है। वो सुस्त लोगों, क्या कर रहे हो? ओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सवाल हो गया तो फिर सुकून से क्यों बैठे हो? कल छुट्टी की थी तुमने, खड़े हो जाओ ना जरा। ये देखें जी, इसने कल छुट्टी की थी, ये अपने मुस्तकबिल के साथ जो है ना ये खेल रहा है। क्यों छुट्टी की? तब ये सेट कर दूंगा मैं आइंदा छुट्टी की तो। ये साफ सुथरा सवाल कहाँ है? और भाई जख्मी दोस्त, तो समझ आ रही है तुम्हें? ये किस तरफ है? ये तुम उर्दू वाली साइड से क्यों अकाउंटिंग का रजिस्टर शुरू किया हुआ है तुमने? अच्छा जी, फिर करूं मैं सवाल सॉल्व? ये तो कोई बात ना हुई फिर। कितने बच्चे कर चुके? आप तकरीबन कोई 50% के करीब हो गई है स्ट्रेंथ, जल्दी करें बाकी सुस्त लोग। जिसने सवाल नहीं ना किया होता, जब मैं कहता हूं ना कि इतने हो गए बाकी जल्दी करें, वो मेरी तरफ देख रहे होते हैं, उनको तो देखने का टाइम भी नहीं होना चाहिए ऊपर सर उठा के। ले जी, 7 मिनट से भी ऊपर, 8 मिनट हो गए हैं, आप लोग अपनी स्पीडें देख लें, बस ये हालात हैं आप लोगों के। ये हाल है कि कोई हाल नहीं है। मेरी घड़ी नहीं तेज चलती है, आप लोगों के हाथ और दिमाग स्लो चलते हैं, इन्हें तेज कर लो। पर्चे में भी घड़ी ऐसे तेज, जिंदगी गुजरते हुए पता नहीं चल रहा। तो भाई कह रहे हैं रोजा खुलते हुए तो 4 मिनट नहीं गुजरते, तो अकाउंटिंग का सवाल कहा करो 5 मिनट में करना है, गुजर जाएंगे। अब कितने बच्चे कर चुके सवाल? दोबारा हाथ खड़ा कर दें, पहले वाले भी। कोई नहीं, अल्लाह माफ करे, कोई नहीं, बिल नहीं आता। हाँ जी, हाइब्रिड में नजर नहीं आ रहे हाथ मुझे।
चलें जी, बस अब लास्ट मिनट है, अब जो रह गया सो रह गया, फिर अगले अगले सवाल में अच्छी कोशिश कर लीजिएगा। ये टाइम का प्रेशर आता है तो हाथ पांव फूलते हैं ना, 15 मिनट में तो हर कोई ये सवाल सही कर लेगा। डिस्पोजल अकाउंट नहीं बन रहा बच्चों से, क्यों पता नहीं। FAR1 का तो कॉन्सेप्ट कल ही पहला पढ़ा है, डिस्पोजल। परेशान हो गए हैं आप लोग, परेशान हो गए ना, परेशान। डन, पक्की बात है। ओके जी, टाइम इज अप, स्टॉप राइटिंग। अब जो हो गया सो हो गया, बस ठीक है। अब अगले सवाल में अच्छी कोशिश कर लीजिएगा। इधर देखें, अब सब मिलकर सवाल कर रहे हैं, अब कोई सवाल इंडिविजुअली नहीं कर रहा, इंडिविजुअली कोई बच्चा सवाल नहीं कर रहा। बस कर दें, बस कर दें भाई, येलो शर्ट बस कर दें, अब आखिरी रो में बस कर दें बस जी। फॉलिंग बैलेंसेस, अब कोई सवाल नहीं कर रहा होगा, बस सही। अगर चलते चलते वहां तक जहां तक आप पहुंचे हैं सही गया हुआ है सवाल, तो मतलब एंड भी सही होना है, ठीक है। अब अगले सवाल में इंशाल्लाह आप अच्छी कोशिश करेंगे इससे बेहतर। फॉलिंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन यकम जनवरी 17, एसिड 50, एक्यूमुलेशन 20। ओपनिंग लिख लें, यकम जनवरी 17 पर जी ओपनिंग 50 एसिड अकाउंट का, ये 50,000 कर लें। अच्छा जी, नाराज क्यों होते हैं। और 20, मैंने कहा जरा छोटी फिगर है चलो, लेकिन नहीं, चलें ठीक है। एडिशन ऑफ 30,000 टुक प्लेस ऑन 1 सितंबर 17 जी। एंट्री बोलो, एसिड डेबिट कैश क्रेडिट यकम सितंबर 2017, ठीक है जी। नेक्स्ट, फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 25 विच वॉज परचेज्ड ऑन यकम जुलाई इज डिस्पोज्ड ऑफ ऑन 30/9 फॉर 3,000। ये वही चारों चीजें आ गई या नहीं आ गई? तो जरूरी नहीं है स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर ना आए, वो टेबल बनाकर ही दे, बल्कि ज्यादातर स्टेटमेंट फॉर्म में ही आता है। स्टेटमेंट फॉर्म से भी डाटा आपको एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो 4 चीजें आपको कही थी, आपको पता होनी चाहिए डिस्पोजल के बारे में। आप डिस्पोजल को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। नोट करना बस कर दें, ठीक है। एसेट की कॉस्ट, उसकी सेल प्रोसीड्स, उसकी डेट ऑफ सेल, उसकी डेट ऑफ परचेज, यही 4 चीजें चाहिए थी ना, तो चारों चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। तो स्टेप 1 गलती कर दी कोई? अच्छा, फिर हंस क्यों रहे हो? मैं लतीफा सुना रहा हूं जी। स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द, बोलो, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज्ड ऑफ। तो 25 से एसेट अकाउंट को क्रेडिट करें, डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दें। 30/9/17 और 30/9/17 हो गया स्टेप 1। स्टेप 1 ये दूसरा इंपैक्ट है उसका, ठीक है जी। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। जाने वाले एसिड की कॉस्ट 25, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20%, मेथड है स्ट्रेट लाइन, तो शॉर्टकट से ये हम फिगर निकाल सकते हैं। डेट ऑफ परचेज यकम जुलाई 15, डेट ऑफ सेल 30 सितंबर। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालने के लिए पहले 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 20% है, और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे लाइफ पास्ट से टिल डिस्पोजल, ठीक है। उसके लिए मैंने कहा था दोनों डेट्स लिख लिया करो। कब खरीदा था? यकम जुलाई 15। कब बेचा? 30 सितंबर 17। ईयर एंड सवाल के अंदर है 31 दिसंबर। अब 31 दिसंबर को जहन में रखकर तशरीफ लाएं, यकम जुलाई 15 को देखकर आप बताएं इस एसिड का पहला ईयर एंड कब हुआ होगा। इस तरह कर लें या मंथ्स गिन लें, आपकी मर्जी है, मंथ्स भी गिन सकते हैं, ठीक है। तो 31 दिसंबर 15 तक ये एसिड कितने महीने इस्तेमाल हुआ? 6/12। 31 दिसंबर 16 तक, 31 दिसंबर 17 वाले साल में। अब कैलकुलेटर पे इन तीनों को ऐड करें, 2.25 साल, 2.25
2.25 ईयर्स। ये 2.25 ईयर्स को मल्टीप्लाई करें यहां पर, आंसर 11.25। 11.25 है accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। तो इसको क्या करेंगे, डिस्पोजल accumulation अकाउंट में क्या कर देंगे, 11.25 वर्किंग 1। ये स्टेप है, डेबिट किया इस अकाउंट को तो क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एसेट बिका है तो कैश आया कि गया, कैश कितना आया, 3,000 रुपए कैश आया। कैश का आना कैश अकाउंट में डेबिट, तो डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट। और स्टेप 4, बैलेंसिंग फिगर विल बी गेन और लॉस विच विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो अगेन ये साइड हैवियर है, बैलेंसिंग फिगर 10.75 प्रॉफिट एंड लॉस। कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? चले अब चलते हैं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कैलकुलेशन की। तो इसका मतलब हम पहले डिस्पोजल अकाउंट बना ही लिया करेंगे सारा, ताकि डिस्पोजल साइड पे हो जाए। ठीक है, कल जरा डिफरेंट इसलिए किया था कि कल आपको ये प्रूव करना था कि यहां से पूरी जिंदगी की डेप्शन माइनस क्यों करते हैं। आपके जहन में आ सकता था ना ये 6 महीने की डेप्शन क्यों हम ले रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा पहले यहाँ पे इस अकाउंट में सारी इकट्ठी करो क्रेडिट, फिर वहां से डेबिट करो। इसलिए कल अरेंजमेंट डिफरेंट था, वरना तरतीब हमेशा यही रहा करेगी। ठीक है, डिस्पोजल सारा कर लिया हमने, ओके। और बोलो अब सिर्फ डेप्शन एक्सपेंस की कैलकुलेशन रह गई है। ऑन ओपनिंग कल भी इसी तरह से किया था, इसको रेड कलर से लिखा था एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ये यहां से है कौन सा 10 पॉइंट्स, ये मेरे दोस्त, ये साइड का बैलेंस 25 है, ये साइड का बैलेंस है 14.25 है, इन दोनों का टोटल किया। ठीक है ना, अब हैवियर 25 है या 14.25? 25 हैवियर है, तो इस लेजर को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग फिगर किस तरफ पड़ेगी, क्रेडिट साइड पर। और ये दोनों का डिफरेंस था 10.75, ये ऐसे आया था, इसीलिए मैंने इसके साथ लिखा भी है बैलेंसिंग फिगर। तो ये 10.75 बैलेंसिंग फिगर है इस लेजर की, जो स्टेप 4 में हमने कहा था जो फिगर निकलेगी ये गेन या लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा डिस्पोजल पे। सवाल किसका था? सवाल हाथ खड़ा करें, सवाल किसका था? क्लियर है? ओके अच्छा जी, तो मैं यहां पे था कि हम डेप्शन एक्सपेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग एसेट्स में से डिस्पोजल्स को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि ये सारा साल इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। ठीक है, क्या फॉर्मूला लिखा था यहां पे अपने अंग्रेजी में, ये पर्चे में नहीं लिखना आपने। ठीक है, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स में से माइनस कर देंगे। अच्छा, ओपनिंग में सिर्फ इसलिए लिखता हूं कि अगले मेथड में काम आए वहां पे बुक वैल्यू ओपनिंग लिखने में, वरना कॉस्ट तो कॉस्ट ही रहती है सारी जिंदगी। ठीक है, लेकिन चले ओपनिंग लिखने की आदत पड़ जाएगी यहां से। तो कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को माइनस करके जो बाकी एसेट्स बच जाए उन पे रेट लगा देंगे, और फ्रैक्शन नहीं लगाएंगे। यही सीखा था कल। ठीक है, तो सारे एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, इस 50 में से जाने वाले एसेट की कॉस्ट कितनी है, 25, इसको क्या कर दो माइनस। अच्छा जी, तो -25। अब जो बाकी एसेट्स बच गए वो सारा साल इस्तेमाल होने 20%। 5 कोई एडिशन है? इतना बड़ा मुंह खोल के जमाई लोगे तो अगले भाई को, यार आप थोड़ा बच के बैठो भाई, पिछले भाई इतना बड़ा मुंह खोल के जमाई ले रहा था। ऑन एडिशंस, एक ही एडिशन है। अच्छा चलो, 30 इंटू 20% इंटू सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितने महीने, 4/12। ठीक है, अब ये जिसको यहां से एक्सक्लूड कर दिया था, ये सारा साल इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन इस साल में कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल हुआ। ओपनिंग में जो पड़ा था तो कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल हुआ। कितना इस्तेमाल हुआ है जी? 9 महीने। तो इसको यहां पे 9 महीने डेप्रिशिएट कर दो ऑन डिस्पोजल्स।
तो एक ही डिस्पोजल है, खैर से कॉस्ट उसकी 25 है। बड़ी मौज है स्ट्रेट लाइन मेथड में, जौन सा मर्जी जिंदगी का साल हो, रेट ने किस पे लगना है, कॉस्ट पे, और शॉर्टकट से ये फिगर भी निकल आती है। ठीक है, तो ये लड़ाई खत्म हो जाए तो फिर पढ़ भी लीजिएगा हैं जी। 25, मुझे पता है कि पढ़ाई की लड़ाई चल रही है, लेकिन चलें एक बार यहां सुन लें, फिर बाद में कर लीजिएगा जी। कितने मंथ्स? 9 मंथ्स जी। 7.5 टोटल। भाई ये 10.75 वो 10.75 नहीं है हाइब्रिड वाले भाई, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ये महज एक हसीन इत्तेफाक है कि दोनों फिगर सेम आ गई जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बोलें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। एक बात बताऊं, सारे पास होने वाले बच्चे एंट्रीज बोल रहे हैं। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मैंने कहा बता दूं ना, आपको पता तो होना चाहिए जी। क्लियर है जी? क्लोजिंग बैलेंस 55, क्लोजिंग बैलेंस 19.54, पता नहीं कैसे आ गया, 5 बनता है जी। कितने बच्चों का ये सवाल 100% ठीक नहीं था? गलतियां मतलब लग गई? क्लियर है? कोई मसला तो नहीं? अब क्लियर है? चलें जी, क्वेश्चन नंबर 24 में 2 डिस्पोजल हैं, और चूंकि अब तो आप माहिर हो चुके हैं इन सवालों को करने के, इसलिए अब ये 5 मिनट में आप कर लेंगे 2 डिस्पोजल। अच्छा, 2 डिस्पोजल में क्या करोगे? इधर देखो, 2 डिस्पोजल में ये वर्किंग 2 बार करोगे, ये डिस्पोजल अकाउंट 2 बार बनाओगे, यहां से 2 एसेट्स माइनस करोगे, यहां पे 2 एसेट्स को अलग डेबिट करोगे, यानी जो काम एक बार किया वो 2 बार करना है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अपने हैंड आउट से देखें, वहीं पे रखें जी, फॉर्मेट देखना है इन्होंने। एसिड अकाउंट एक ही है जी, उसने वो कहा है कि 2 किस्म के एसिड्स हैं। अच्छा, 2 साल का है लेकिन 1 साल ही कर लेना। 2 साल के अकाउंट्स मांगे हुए हैं, 1 साल ही कर लेना। 5 मिनट है ना, वरना 5.5 मिनट देने पड़ेंगे। हाँ, तो दूसरे साल में ना कोई एडिशन और डिस्पोजल करना, क्या कुछ भी नहीं। ले आमिर भाई इधर चले, अब कुछ बच्चे कंफर्टेबल हो जाते हैं यहाँ से, मैंने तैयारी कर ली। अब ये ना समझना मैं दूसरी बार नहीं आऊंगा, मैं दोबारा आ रहा हूँ हाइब्रिड वालों। कितने 2 मिनट गुजर भी गए हैं बेटा। आप लोगों के पास घड़ियां मौजूद हैं, अपने अपनी घड़ियों पे भी देख लें, टाइम ऐसे ही गुजर रहा है, आप लोगों को एहसास ही नहीं हो रहा। ऐसे ही एग्जाम आ जाएगा, जैसे आप कह रहे हैं ना इतनी जल्दी ये 2 मिनट गुजर गए, ऐसे ही आप कहेंगे ये 4.5 महीने 5 महीने इतनी जल्दी गुजर गए। एग्जाम आ भी गए, हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये तो मौत के वक्त भी इंसान यही कहेगा, अभी अभी तो दुनिया में आया था, वक्त गुजर भी गया।
तो ये दुनिया की जिंदगी में वक्त ऐसे ही गुजरता है, जल्दी कर लें। 3 मिनट बाकी हैं, चलें। अब तो सब बच्चे ही सही करें, सब बच्चे ही सही कर रहे हैं अब, इंशाल्लाह सब सही कर लेंगे। जी बेटा, जाएं जाएं, पूछने की जरूरत नहीं है। अब तो भाई किस किस की गलती हुई थी, पहले हाथ खड़ा करें जरा पिछले सवाल में। अब देख लो आप लोग, अब गलती नहीं होनी चाहिए। चैलेंज है, चैलेंज। अब क्या कह सकते हैं जी, 2 मिनट रह गए हैं बस। अब ये मैंने 1 मिनट आहिस्ता गुजारा है। ये 1.5 घंटा ना क्लास का टाइम बहुत था, ये 10 मिनट सिर्फ आप लोगों के लिए बढ़ाया गया, छापों के लिए। और आप अपना नेम जो बोले ना उसको आइडेंटिफाई कर देना, ठीक है ना? तुम्हें पता है, तुम्हें डरना डरना कोई नहीं है। शाबाश, सही जा रहे हो तुम, अच्छा कर रहे हो सवाल। वालेकुम अस्सलाम। फिर चाहिए, नकल करनी है, समझ नहीं आ रहा। इस क्लास में किस किस का गलत हुआ था सवाल पिछला? अभी ये गलत नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। अरे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्त, ठीक हो? वालेकुम सलाम। आपको पता है 6 मिनट हो गए? पता नहीं, अब इतने मैं अंदाजे से वैसे बताता हूँ, लेकिन तकरीबन इतने हो गए होते हैं। असल में घड़ी में देखता हूँ जब आपको टाइम देता हूँ, लेकिन फिर मैं भूल जाता हूँ उस वक्त टाइम क्या था। ये मसला हो रहा है बस। कोई बच्चा ऐसा है जो कर चुका सवाल? पूरी क्लास में कोई नहीं है? 30 सेकंड, योर टाइम हैज बीन स्टार्टेड। मेरे चांद कैलकुलेटर लेके आया करो जी। 10 मिनट? अच्छा जी, जहां पे डिस्पोजल अकाउंट बनाए ना, वहां पे या तो उसकी राइट साइड पे थोड़ी जगह छोड़ दें, यानी लेफ्ट इंडेंट करके बनाए पेज पे, या फिर अकाउंट के नीचे 3-4 लाइनें छोड़ दीजिएगा। कल इंशाल्लाह डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करनी सिखाऊंगा ना, तो जहां जहां डिस्पोजल होगा वहां वहां एंट्री करने की जगह पड़ी हो ना, ठीक है? जरा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अच्छा अच्छा। अब पता है आप लोगों को कितना टाइम हो चुका है सवाल शुरू किए हुए? 8 मिनट हो गए। हालात चेक कर लो अपने आप लोग। सर आप डिस्टर्ब भी बहुत करते हैं, बोलते रहते हैं, आपको चुप तो आती नहीं। कह लो कह लो। हाइब्रिड के 2 के बच्चे अभी भी पूरे नहीं हुए, पता नहीं कब आएंगे, हफ्ता बाद आएंगे। फिर आगे कहेंगे सर वो ये हो गया वो हो गया। हफ्ते में गाड़ी निकल गई है FAR 1 की। तो भाई आप इकट्ठा कैसे सारा काम कर रहे हो? स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं चल रहे हो? अब देखो ना, आपने डिस्पोजल अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया एसेट वाली फिगर को। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते तो आपसे ये गलती ना होती। एसेट अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है, डिस्पोजल अकाउंट उस कॉस्ट से डेबिट होता है। तो जैसे सवाल करवाया जा रहा है वैसे ही करोगे तो फायदा होगा।
अब कितने बच्चे कर चुके क्वेश्चन? माशाल्लाह 7-8 बच्चों ने कर लिया। जल्दी करें। ये सवाल करना, ये बस कर दें प्लीज, बस कर दें। अब तो 10 मिनट गुजर गए हैं। फिर मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ, आंख लगा लेता हूँ फिर तब तक। सबको मौका मिलने दें। आप कितने बच्चे कर चुके? उतने की उतनी। या अल्लाह, इन्हें थोड़ा सा तेज फरमा। लास्ट मिनट है जी, उसके बाद बस फिर आप बस अपने हालात पे रोइएगा और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि कल जो सवाल करवाया जाए वो 5 मिनट में हो जाए। कल पहले एक सवाल स्ट्रेट लाइन का आप लोगों से करवाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली, और फिर डिस्पोजल पे मूव कर जाएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस वाले पे। ठीक है, तसल्ली होगी तो आगे जाएंगे ना। होमवर्क में तो एक सवाल ही दिया है, होमवर्क कल इंशाल्लाह ज्यादा देंगे। आज थोड़ा सा हाजमा सही रहे, ये सवाल दोबारा करें जो क्लास में करवाए हैं। क्लास वर्क वाला सवाल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है। सब चुप करके सुने, सब चुप करके एक बात सुन लें। फीमेल स्टूडेंट्स भी सब में ही आती हैं। जो क्लास वर्क वाला सवाल होता है, याद रखिएगा हमेशा पहले वो किया कीजिए घर जाके, और फिर होमवर्क वाला सवाल कीजिए। अभी तो स्टार्ट है, आगे जाकर जब टॉपिक मुश्किल हो जाएंगे तो क्लास वर्क वाला सवाल एक अहम सवाल हुआ करता है जो क्लास में उस्ताद करवाता है। तो पहले क्लास वर्क वाला सवाल करके फिर होमवर्क वाला किया करें। ठीक है, ओके जी, टाइम्स अप। ये मैंने ऊपर वाले टाइम में बात की थी। सवाल मिलकर करते हैं। अब दोनों सवाल आमने सामने रख लेंगे। ये सवाल मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ। वैसे कितने बच्चे कर चुके? अब बेहतरी हो गई है, तकरीबन 70-80% बच्चे कर चुके। ले जी, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग ऑन 1 जनवरी 13। कितने जी एसेट? 70,000 और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20। अब भाई अब कोई सवाल नहीं कर रहा, मुझे पता है, आप सब इधर देख रहे हैं। अब हम मिल के सवाल कर रहे हैं। एडिशन में 1 मार्च 13 को एक ही एडिशन हुआ है 10,000 का। एंट्री फरमा दें, क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, 1 मार्च 2013। फिर क्या है जी? दो, तो छोटा सा तो सवाल था, 5 मिनट भी ज्यादा दिए थे मैंने, पता नहीं क्या करी जा रहे थे जी। डिस्पोजल्स हैं दो, दोनों को अलग अलग डील करते हैं। पहले डिस्पोजल नंबर 1 को देख लेते हैं, इसको मैं नंबर 1 कह देता हूं जी। स्टेप 1 बोल दें, पास आपने करना है पर्ची, और गूंगो बोल दो। जिसने पास होना है वो स्टेप 1 बोल दे। We will credit the asset account with cost of asset disposed of। 5 से
इसको क्रेडिट किया तो दूसरा इम्पैक्ट डिस्पोजल में फेंक दो। किस दिन ये एसिड बिका है? 30 जून 13 पे। यहां पे लिख लो डिस्पोजल 30 जून 13। डन जी स्टेप 1। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। उम्मीद है अब तक तो याद हो गया होगा। ठीक है जी, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% स्ट्रेट लाइन। एक साल की डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं 5,005 इंटू 10% और मल्टीप्लाई करेंगे इसको लाइफ पास्ड से। लाइफ पास निकाल, अच्छा मुझे तो निकाल लेना। 1 अप्रैल 9 से 30 जून 13 की जिंदगी इसने हमारे पास गुजारी है। 1 अप्रैल 2009 से 30 जून 2013। ईयर एंड हमारा 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर ईयर एंड हो तो 1 अप्रैल 9 पे आने वाले एसेट का पहला ईयर एंड होगा। 1 अप्रैल 9 को आने वाले एसेट का पहला ईयर एंड होगा 31 दिसंबर 9 पे। कितने महीने? 9 महीने इस साल में, फिर 10 वाले साल में पूरा साल, 11 वाले साल में पूरा साल, 12 वाले साल में पूरा साल, 13 वाले साल में 6/12। तो टोटल करेंगे तो 4.5 ईयर्स। 4.25 ईयर्स। तो 4.25 ईयर्स के साथ मल्टीप्लाई करो 2.125। ये 2.125 हमारा स्टेप 2 है, मतलब स्टेप 2 वाली फिगर है कि हमने अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट को डेबिट करना है 2.125 से और क्रेडिट कर देंगे डिस्पोजल के अकाउंट को। तीस जून 13। जी डिस्पोजल अकाउंट वर्किंग 1। स्टेप 3। स्टेप 3 बोले वी विल रिकॉर्ड कैश। कितना कैश आया जी? 1000। एसेट अकाउंट क्रेडिट या डेबिट? सही कह रहे हैं, कैश का अकाउंट होगा डेबिट। एसिड के आने पर एसिड डेबिट होता है, एसिड के जाने पे एसिड क्रेडिट होता है कॉस्ट से। लेकिन जो सेल प्रोसीड्स हैं, ये आगे हम रेक्टिफिकेशन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो ये गलती हो करेगी अकाउंटेंट की कि सेल प्रोसीड यानी जो कैश रिसीव हुआ है उसको एसिड अकाउंट में से निकाल देगा, हालांकि वहां से तो कॉस्ट निकलती है। ठीक है, बहरहाल चले छोड़ें, जब आएगा करेक्शन ऑफ एरर का टॉपिक तब देखेंगे। तो क्या कह रहा था मैं? स्टेप 3 में हमने कैश क्या करना है? रिकॉर्ड। तो कैश आया है तो कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। कितने से जी? 1000। चलो 1.0 कर दें ऐसे ही जी, कैश। और स्टेप 4 बैलेंसिंग फिगर विल बी टेकन टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, कितना है जी बैलेंसिंग? 1.1875। ये प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, बैलेंसिंग फिगर चली गई। पहला डिस्पोजल खत्म। दूसरा डिस्पोजल है तो दोबारा यही सब कुछ रिपीट कर दें। स्टेप 1 एसिड अकाउंट को एसिड की कॉस्ट से क्रेडिट करेंगे। कितनी कॉस्ट है जी? 2। तो डिस्पोजल अकाउंट क्या कर दो? डेबिट। यहां पे लिख लो एसिड अकाउंट। डेट क्या है जी? 30 सितंबर 13। तेज तो नहीं है सवाल? तेज तो नहीं करा रहा, सवाल आपने किया हुआ है, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्या किया आप लोगों ने जी। यहां पे डिस्पोजल 30/9/13। स्टेप 1 हो गया जी। स्टेप 2 वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। इसके लिए वर्किंग 2 कर लेते हैं हम। ठीक है जी, तो एक साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 2 इंटू 10% और लाइफ निकालनी है तो डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल लिख लो। तो 1 जुलाई 10 और 30 सितंबर 13। तो 1 जुलाई 10 से 30 जून 13, ये लाइफ है हमारे पास। इसकी सितंबर है, अच्छा सॉरी 30 सितंबर
13। अच्छा, ईयर एंड 31 दिसंबर था, तो यकम जुलाई 10 को आया, तो पहला ईयर एंड 31 दिसंबर 10 को हुआ। बैग बंद करने का बोला है मैंने। 31 दिसंबर 10 तक 6/12, 31 दिसंबर 11 तक पूरा साल, 31 दिसंबर 12 तक पूरा साल, और 13 वाले साल में 25 3.25 साल। तो 3.25 ईयर से मल्टीप्लाई करो, 650 रुपए या 0.65। स्टेप 2 में 0.65 को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से करो डेबिट, और डिस्पोजल के अकाउंट में कर दो क्रेडिट। जी, उसके बाद कैश रिकॉर्ड कर लें। वी विल रिकॉर्ड कैश, तो 30/9/13 पे कैश डेबिट डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट 0.5 से 500 है ना, 1000 में, ठीक है। और स्टेप 4 के अंदर बैलेंसिंग फिगर निकालो और वो प्रॉफिट एंड लॉस में फेंक दो। इधर ही है जी, सारे ही इधर आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, ताकि आपको पता लग जाए कि लॉस इस तरफ। अच्छा चलें, कल बात करेंगे इस पे कि ये क्यों सारे इस तरह के सवाल बनाए गए। जी बोले। पॉइंट ऐसा होता नहीं है कि हमेशा लॉस ही आ रहा हो एसेट बेचने पे, लेकिन ये कुछ सवालों में, ज्यादा सवालों में इसलिए रख दिएगा ताकि आपको याद हो जाए। अच्छा जी, ले भाई, डिस्पोजल शो हो गए। अब रह क्या गया? कोई रह तो नहीं गया? अच्छा इतने तो मैं एब्सोल्युटली नॉट। तो 70 की टोटल कॉस्ट है सारे एसेट्स की, ऑल एसेट्स की कॉस्ट, ओपनिंग कॉस्ट 70, जाने वाले एसेट की कॉस्ट 5 और 2, तो 7 भी माइनस कर सकते थे अलग अलग करके। आपने 5 और 2, मैं ज्यादा पसंद करता हूं ये अलग अलग हो ताकि आपको सही समझ आ जाए। अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आंसर बताएं। 6.3। उसके बाद एक एडिशन है। एडिशन कितना है जी? 10 का। यकम मार्च 13 को आया, तो 10 इंटू 10% इंटू 10, वाह वाह, 10 इंटू 10% इंटू 10/12, 833। अच्छा, ऑन डिस्पोजल 2 हैं, तो दोनों को अलग अलग ले लेंगे। आप इकट्ठा ले भी नहीं ना सकते थे। ऊपर अलग अलग रखने का फायदा ये भी हुआ कि वो फिगर वहां से उठा के यहाँ पे लिख लिया आसानी से। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है दोनों के ऊपर, लेकिन जाने की डेट डिफरेंट है तो मंथ्स डिफरेंट हो जाएंगे। जी, पहला एसेट गया है 30 जून 13 पर, बातें मत करें प्लीज, तो 6/12, और दूसरा गया है 30/9/13 पर, तो 9/12। जी, टोटल 0.25, 0.15 ग्रैंड टोटल यही है जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकल आया, एंट्री पास करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 7.533, 31 दिसंबर 13। चलें जी, क्लोजिंग्स बता दें। इधर 24.75 और एसेट अकाउंट, ठीक है जी। अब कल इंशाल्लाह एक्सट्रैक्ट्स भी बनाएंगे, गेन लॉस भी है, जो गेन है या लॉस है ये भी कल मैं बात करूंगा। आज बस इतना ही, ठीक है। मैंने कहा रजिस्टर बंद करें यार, क्या हो गया है, हद होगी। कोई बात तो बतानी होगी ना। अभी पूरे 5 मिनट, 7 मिनट पड़े हैं लीगल 7 मिनट पड़े हैं। बेटा इस क्लास का टाइम 11:05 तक है, सर से आप बात कर लें। 11:05 तक इस क्लास का टाइम है। टाइम टेबल आपको दिखा के एडमिशन दिया गया है और आपने उसको देख के एडमिशन लिया हुआ है, इसलिए सर से बात कर लें। 11:05 तक मेरी क्लास का टाइम है। इसके बाद 2-4 मिनट अगर मैं ऊपर लूं तो वो अलग बात है, इससे पहले तो कोई भी उठ के नहीं जा सकता। कोशिश करूंगा। अभी 5 मिनट रहते हैं, मतलब 8 मिनट रहते हैं, सुन लें अब। अच्छा, होमवर्क के अंदर एक ही सवाल है, आपने क्लास वर्क वाला सवाल करना है और होमवर्क वाला सवाल ये होगा, इसको प्रैक्टिस नहीं बनाना है, आपने कोशिश करनी है कि आप 11:05 तक निगोशिएट कर लें टाइम सर के साथ। अभी का जो है ना वो औखा सौखा वो ठीक रह जाता है, फिर बाद में तंग नहीं होता बंदा, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। मेरी बात सुन लें, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज।